आरसीएम, छोटा सा परिचय। नाम सुरेंद्र जैन, राजस्थान की शानदार सिटी भीलवाड़ा से आपके बीच में हूँ। साथियों, बस इसी कड़ी में मैं अब आगे बढ़ता हूँ और कुछ मेरी 4 लाइन जो मुझे हमेशा एक जोश देती है, जज्बा देती है, वो कुछ इस तरह से है। यूं ही नहीं मिलती है मंजिल, यूं ही नहीं मिलती है मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। साथियों, यही हमारे जीवन का ही मूल सिद्धांत है। हमें भी बार बार हमें इस आशियाना को चलाने के लिए, हमारे इस जीवन रूपी आशियाना को चलाने के लिए बार बार उस तिनके को हमें उठाना पड़ेगा। और आज मैं आपके बीच में महामारी, वैश्विक महामारी के दौर में हम अपने आप को कैसे खड़ा रखें, किस तरह से हम अपने आप को पॉजिटिव रखें। आज जो जिस परिस्थितियों से हम पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जो गुजर रहा है, उस परिस्थितियों को हम लोग कैसे मुकाबला करें। चलिए शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले, आखिर व्यक्ति, जो इंसान जीवन हमें जो मिला है, वो व्यक्ति जो पैसा कमाता है, क्योंकि उस जीवन को चलाने के लिए उसको पैसा कमाना पड़ता है। और पैसा कमाने के लिए क्या रास्ते हमारे बीच में हो सकते हैं? मेरे नजर में इस हिंदुस्तान की व्यवस्थाओं के हिसाब से 4 तरह के रास्ते हैं। पहला कृषि, क्योंकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि के ऊपर हमारा भारत निर्भर है, तो कृषि से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं, उनसे वो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए पैसा कमाता है और अपनी जिंदगी चलाता है। दूसरा, कुछ व्यापार, बिजनेस करके, छोटे से लेके बड़ा व्यापार में कई कैटेगरी हो सकती है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि व्यापार शब्द से ही सारे व्यापार उसमें शामिल हो जाते हैं। उससे भी वो पैसा कमाता है, या किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के जरिए वो अपना आजीविका कमाता है। जस्ट लाइक लॉयर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड है, या कोई डॉक्टर है, यानी पर्टिकुलर किसी प्रोफेशन के माध्यम से वो अपना पैसा कमा करके अपने घर परिवार की आजीविका खर्चा को चलाता है। या कोई नौकरी, नौकरी में कोई भी जॉब प्राइवेट हो सकती है या सरकारी हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन वो पैसा कमाता है। ये जो मैंने गोल सर्कल में एम लिखा है, एम का मतलब हो गया मनी, ये कमाता है पैसा, और उस पैसा कमाने के बाद उस पैसे से करता है वो खर्चा। मैं राइट हूं? क्योंकि आदमी पैसा कमाता है और उस जीवन को चलाने के लिए, यानी गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक तो जीवन चलाना होता है, उस जीवन चलाने के लिए उसको कहीं न कहीं जाके खर्चा करना होता है, और खर्चा करने के लिए वो जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैं इस स्लाइड पर 1 मिनट और लेना चाहूंगा। ये 4 तरीके जो मैंने बताए हैं पैसा कमाने के लिए, इन 4 तरीकों में मैंने नीचे लिखा टाइम इज इक्वल टू मनी। इस 4 तरीकों में जितना वो टाइम डालेगा उतनी ही उसकी मनी कन्वर्ट होगी, उतना ही वो पैसा कमा पाएगा। यानी अगर उसने 8 घंटे डाले तो वो 8 घंटे के हिसाब से पैसा कमाएगा, अगर उसने 12 घंटे डाले तो 12 घंटे के हिसाब से पैसा कमाएगा। लेकिन अगर वो टाइम डालना बंद कर देता है तो उसका पैसा आना भी बंद हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि अगर टाइम नहीं डालेगा पैसा नहीं आएगा, फिर भी उसकी लाइफ में खर्चा करना पड़ेगा। जैसे कि वर्तमान परिस्थिति में आज हम सब लोग पूरे इंडिया में लॉकडाउन है, फिर भी हमारा खर्चा करना विधिवत चालू है। तो ये खर्चा कोई रुकने वाला नहीं है, लेकिन इनकम एक जगह आकर के लॉक हो सकती है, लेकिन खर्चा उसका अनलॉक रहेगा। इसके लिए हमें समझना जरूरी है कि क्या किया जाए, कि इस खर्चे को हम लोग कैसे करते हैं, खर्चे को हम लोग कहाँ जा जाके करते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए मेरी एक स्लाइड को लेना चाहूंगा। हम लोग कस्टमर के रूप में कहीं ना कहीं जाते हैं, अपने बगल के दुकानदार के पास जाते हैं, जिसको हम रिटेलर के रूप में बोलते हैं, छोटा व्यापारी बोलते हैं, जो हमें लाके सप्लाई देता है, वो लाता है उससे बड़े व्यापारी के साथ पास से, उसको कहते हैं होलसेलर। और वो होलसेलर अपने पास में ही उस एरिया का जो कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वहां से वो परचेज करता है और अपने को सप्लाई देता है। और वो डिस्ट्रीब्यूटर उस पूरे एरिया का, कोई पूरे डिस्ट्रिक्ट का कोई स्टॉकिस्ट होता है, जिसके द्वारा वो प्रोडक्ट लेकर के सप्लाई करता है। और वो स्टॉकिस्ट किसी C&F यानी कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट के माध्यम से उस कंपनी से वो टाई अप करता है, और उस कंपनी से वो टाई अप करके उस प्रोडक्ट की पूरी व्यवस्था कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ये सारा चैनल काम करता है। अब ये सोचना होता है कि इस सारे चैनल में काम करने वाला जो चैनल है वो कौन है? वो है मेरे नजर में ये पब्लिसिटी।
अगर ये पब्लिसिटी टीम जो बीच में आपको दिख रही है ट्री के रूप में जो नजर आ रही है स्क्रीन पर, ये ट्री अगर वहां पर उपलब्ध ना हो तो ये कस्टमर उस रिटेलर के पास उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करता है। इस ट्री में सारी तरह की पब्लिसिटी हो गई है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई, प्रिंट मीडिया आ गई, सोशल मीडिया आ गई, जिस तरह का जो भी आज का प्रचार प्रसार का तंत्र फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, वो सारे प्रचार प्रसार के हथियार ये कंपनियां यूज करती है, क्योंकि वो स्केरी एंड फॉरवर्ड एजेंट बोलता है उस कंपनी को कि आपका प्रोडक्ट तो मैं बिकवा दूंगा, लेकिन डिमांड क्रिएट होने पर, वो डिमांड क्रिएट करने का काम करती है दोस्तों ये पब्लिसिटी टीम। और ये पब्लिसिटी टीम की डिमांड जो होती है वो कस्टमर तक पहुंचती, क्योंकि कस्टमर के दिमाग पर बार बार हैमरिंग की जाती है, और उस हैमरिंग की वजह से वो प्रोडक्ट का डिमांड रिटेलर तक करता है, और रिटेलर से वो चैनल पूरा कंप्लीट कंपनी तक चला जाता है। मैं इस बात से आपको इसलिए वाकिफ कराना चाहता हूँ, हम सब साथी जानते हैं, क्यों ये व्यवसाय कई हजारों सालों से हम करते आ रहे हैं, हमारे व्यापार दादाजी करते आए, पर दादाजी करते आए, व्यवस्था ऐसी बनी हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये 50 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी बना रही है तो वो कस्टमर तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है, और कस्टमर की मजबूरी है, शब्द को ध्यान से सुनिएगा, कस्टमर की मजबूरी है, उसको उस प्रोडक्ट को 100 रुपए में खरीदना ही है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है। अब आप सोचिए दोस्तों, प्रोडक्ट कंपनी ने रिलीज किया, उसका प्रॉफिट जोड़ के 50 रुपए में, और कस्टमर ने उसका पे किया 100 रुपया, ये 50 रुपया कहाँ गया? विचार करने वाली बात है, बहुत गहरी बात है। ये 50 रुपया इन बीच वाले बिचौलियों के पास गया, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को सप्लाई करके कस्टमर तक पहुंचाया। इनका काम केवल इतना ही था, प्रोडक्ट कंपनी से उठाया और कस्टमर तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों ये बहुत सारे काम भी करते हैं बीच में, ये शॉर्टेज पैदा करते हैं, ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाते हैं, ये ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, तो कस्टमर के साथ बहुत सारा नुकसान होने के चांसेस यहाँ पर भयंकर तरीके से है। और सबसे बड़ा नुकसान कस्टमर का तो है ही है, देश का भी होता है। ये बिना बिल का व्यापार करते हैं, ये बिना बिल का व्यापार करते हैं। कस्टमर जाता है, भैया मुझे शैम्पू पाउच देना, 1 रुपए का शैम्पू पाउच या 2 रुपए का शैम्पू पाउच लेके आ गया, लेकिन वो रिटेलर उस प्रोडक्ट का बिल नहीं करता है। यानी ये बिल नहीं होने की वजह से देश को बहुत बड़ा टैक्स का नुकसान होता है, और देश के विकास में बहुत बड़ा नुकसान होने के 100% संभावना रहती है। इस व्यवस्था को बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यानी परंपरागत व्यवसाय। इससे आप सब लोग भली भांति वाकिफ है, लेकिन थोड़ा सा मैं वापस रिमेम्बरिंग करा रहा हूँ, आपको याद करा रहा हूँ कि इस व्यवस्था की वजह से हमारा हिंदुस्तान आज भी अविकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आज भी इस व्यवस्था की वजह से हमारा हिंदुस्तान, जिसकी जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है, वो आज अविकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है, केवल और केवल इस व्यवस्था की वजह से। और अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए डेवलप कंट्रीज की, वहां पर ये व्यवस्थाएं कब की खत्म हो चुकी है, और वहां पर व्यवस्थाएं आ गई है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, वही कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, और एक कंपनी खुद अपने स्टोर और शोरूम के माध्यम से वो प्रोडक्ट सप्लाई करती है, और हमारा जो कस्टमर, यानी हमारा जो रोल होता है, वो कस्टमर की बजाय हम उस कंपनी के साथ डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं। कंपनी कहती है कि मैं प्रोडक्ट आप मेरे शोरूम के माध्यम से आपके घर के आसपास नजदीक में पहुंचाऊंगी, और कंपनी के शोरूम पर आपको आना है और वहां से उन प्रोडक्टों को खरीदना है। कंपनी का रेट पहले जैसे ही है, 50 रुपए का वही प्रोडक्ट है, और आपको भी वो 100 रुपए में मिल रहा है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि जब वही प्रोडक्ट हमें 100 रुपए में यहाँ मिल रहा है, और वही प्रोडक्ट 100 रुपए में हमें पहले वहां परंपरा डायरेक्ट से ट्रेडिशनल मार्केट में मिल रहा था, तो हमें फिर ये डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट लेना क्यों जरूरत है? तो अब है मेन समझने वाली बात कि ये जो बीच का जो 50 रुपया बचा, तो वो 50 रुपए के लिए कंपनी कहती है कि ये 50 रुपया मेरा नहीं है, ये 50 रुपया मेरे द्वारा जो उन लोगों को दिया जाता था जो मेरे प्रोडक्ट की सप्लाई आप तक पहुंचाते थे। तो ये 50 रुपया आप चलकर मेरे शोरूम पे आए, इसलिए उस 50 रुपए को मैं एक व्यवस्थित एक सिस्टम बना देता हूँ, एक प्लानिंग बना देता हूँ, जिसमें उसको आप ही को वापस बांट दिया जाता है। तो कंपनी इस 50 रुपए को एक सिस्टमेटिक तरीके से एक मार्केटिंग प्लान के तहत उसकी जो लेस ट्रांसपोर्टिंग एंड अदर जो कॉस्टिंग है उसको लेस करने के बाद वो पैसा वापस हम जैसे डायरेक्ट सेलर्स को वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूप में जन्म हुआ। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पूरे वर्ल्ड वाइड सिनेरियो देखें तो 1959 में ये यूएसए से स्टार्ट हुआ। आज यूएसए पूरे वर्ल्ड में अपनी धाक रखता है, एक मजबूत परिस्थिति के साथ वो इंडस्ट्री के अंदर कदम रखते हुए आज टॉप मोस्ट में है। लेकिन इंडिया में ये सीन 1990 में एंटर हुआ, और 1990 में एंटर होने के बाद हम जिस इंडस्ट्री में आज हैं और इस इंडस्ट्री के जिस ब्रांड में है, ये हमारा ब्रांड चालू हुआ अगस्त 2000 से। जी हाँ दोस्तों, अगस्त 2000 से, यानी इंडिया में 1990 में ये इंडस्ट्री ने कदम रखा।
और मात्र 10 सालों बाद हम इस ब्रांड के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जिस ब्रांड का नाम है RCM। मेरी नजर में एक नई ताकत है उपभोक्ताओं की। दोस्तों, हजारों एसोसिएशन पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर एसोसिएशन कहीं नहीं है। और ये कंज्यूमर एसोसिएशन का अगर किसी ने सोचा है तो केवल और केवल RCM ने सोचा है, जो एक कंज्यूमर को ताकत दी उसने कि तुम कर सकते हो, तुम अपने दम पर पूरे देश का नक्शा बदल सकते हो, अपना खुद का नक्शा बदल सकते हो, परिवार का नक्शा बदल सकते हो, समाज का नक्शा बदल सकते हो, अपने अपने राज्य का नक्शा बदल सकते हो, और इन सारी चीजों की ताकत अगर मिल जाए तो पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकते हो। यही है RCM। इसका जन्म हुआ अगस्त 2000 में, और इसकी सबसे बड़ी पावरफुल मैनेजमेंट टीम, जिसको मैं सैल्यूट करता हूं, नन अदर देन मिस्टर TC छाबड़ा साहब, जिनके जहन में ये विचार आया अगर ये व्यवस्था हिंदुस्तान में लागू कर दी जाए, शुरुआत कर दी जाए, तो हिंदुस्तान के तरीके, तौर तरीके, रीति रिवाज जो इतने दिनों से एक दूसरे पर हम निर्भर थे, लोग ब्याज में पैसा ले लेकर अपने घर परिवार को चलाते थे, वो आज अपनी जिंदगी खुद के दम पर जी सकते हैं। ऐसी एक मजबूत पावरफुल मैनेजमेंट के माध्यम से इस बिजनेस की शुरुआत हुई। इतना ही नहीं, ये इस कंपनी के फाउंडर हैं, लेकिन उनके साथ में आज उनके सुपुत्र यंगेस्ट हमारे MD मिस्टर सौरभ छाबड़ा जी दिन रात इस इंडस्ट्री को और इस ब्रांड को डेवलप करने में लगे हुए हैं। उनकी डॉटर प्रियंका अग्रवाल पूरे दिन रात इस बिजनेस के साथ उन्होंने अपने कंधे से कंधा मिला करके वुमेन एम्पावरमेंट का एक शानदार उदाहरण पेश किया है। और इतना ही नहीं, और पूरे ऑपरेशनल चैनल को चलाने के लिए मिस्टर करुण जैन जैसे हमारे इस बिजनेस के डायरेक्टर हैं। यानी एक पावरफुल मैनेजमेंट टीम जो पूरे इंडिया के लिए इस इंडस्ट्री में इस ब्रांड को कैसे टॉप से टॉप लेके जाए, कैसे सारी व्यवस्थाएं की जाए, उस पर हमारे पूरा मैनेजमेंट काम कर रहा है। तो ये मैं सबसे पहले इसलिए बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि हमें महसूस हो जाना चाहिए, हमें मालूम हो जाना चाहिए कि हम जिस ब्रांड में काम कर रहे हैं उस ब्रांड के पीछे पोर्टफोलियो कितना पावरफुल है, उस ब्रांड के पीछे मैनेजमेंट कितना पावरफुल है। मैं इसलिए दोनों चीजों को आज कॉमन में लेकर के आया हूं, जानना जरूरी है। पोर्टफोलियो ऑफ अवर कंपनी, सबसे पहले किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी है कि हमारी उस कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, वो मजबूत भी है या नहीं है, या हम जिस कंपनी के साथ हमारी जिंदगी लगा रहे हैं क्या हमारी वो जीवन यापन करने लायक है या नहीं है, या हमें वो सपने जो हमने देखे हैं इस कंपनी के साथ वो सपने पूरे होंगे कि नहीं। इसलिए इस पोर्टफोलियो को जानना भी जरूरी है। कंपनी का फर्म का नाम है सर पैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा, राजस्थान। जी हाँ, इस फर्म नाम से हमारा ये RCM बिजनेस काम करता है। ये आज से नहीं, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1977 से कंटिन्यू है। 40 सालों से भी ज्यादा का इनका अनुभव बिजनेस और इंडस्ट्री में है। ये भीलवाड़ा के अंदर टॉप 10 टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना नाम रखते हैं, और वेल रेपुटेड ग्रुप छाबड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री भीलवाड़ा के नाम से ये विख्यात है, प्रख्यात है। और पूरे इंडिया में इनका टेक्सटाइल डिवीजन में शूटिंग का मैन्युफैक्चरिंग होता है, और शूटिंग का पूरा कपड़ा इनका मार्केटिंग होता था। आज ये इतना बड़ा बैकग्राउंड आप सोच के देखिए सर, 40 सालों से ज्यादा का अनुभव है इस कंपनी का। अरे दोस्तों, मैं कुछ बातें आगे शेयर करूंगा, उससे आप लिंक हो जाएंगे कि ये कितना बड़ा अनुभव काम करता है। हम 40 साल, मेरे साथ शायद आज जो इसमें पार्टिसिपेंट है जिनकी उम्र 40 साल होगी, बहुत सारे साथी ऐसे हैं, या 40 से कम भी होगी। इस कंपनी के फाउंडर का अनुभव 40 साल से ज्यादा का है इस बिजनेस सेक्टर में। आप सोच के देखिए उनका विजन कितना बड़ा होगा। और स्टार्टेड इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये अगस्त 2000 से उन्होंने स्टार्ट किया। उसका हेड ऑफिस भीलवाड़ा राजस्थान में। जी हाँ, ये राजस्थान से कंपनी रजिस्टर्ड है, भीलवाड़ा से रजिस्टर्ड है। ब्रांड नेम है हमारा RCM बिजनेस, RCM। इसका मीनिंग है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी बाजार करने का सही तरीका। बात समझ में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी तो आप सोच रहे होंगे कि बाजार करने का सही तरीका, तो अभी तक क्या हम गलत तरीके से बाजार कर रहे हैं? यस दोस्तों, अभी तक हम परंपरागत व्यापार के माध्यम से जो बाजार कर रहे थे, उसी वजह से आज हम लोग विकसित देश की श्रेणी में खड़े हैं। मैं बार बार देश का साथ में नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी हमें हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को हिंदुस्तान यानी देश के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है, तभी हमारी अर्थव्यवस्था वापस उस लेवल पर खड़ी हो पाएगी जिस महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये RCM ही एक ऐसी व्यवस्था है, RCM ही एक ऐसा ब्रांड है जो देश को वापस उस अर्थव्यवस्था को टॉप में ले जाने का मादा रखता है। आइए जानते हैं आगे कैसे रखता है। इसके एम, कोई भी काम शुरू होता है तो उसका उद्देश्य होता है। अगर आपने मेरे साथ आज इस चैनल पे लिंक किया है तो आपका भी उद्देश्य है कि इस प्लान को मैं समझूं। ऐसा ही RCM बिजनेस के फाउंडर TC छाबड़ा साहब ने जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत की तो उनका भी उद्देश्य था। उद्देश्य क्या क्या था जानना जरूरी है। पहला उद्देश्य था हेल्थ प्रोटेक्शन। उनका पहला वेरी फर्स्ट डे से टिल नाउ और आने वाले भविष्य की मैं आपको गारंटी देता हूं,
इस उद्देश्य के साथ आरसीएम की शुरुआत हुई और मरते दम तक आरसीएम की इसी उद्देश्य के साथ ही काम होगा, हेल्थ प्रोटेक्शन, स्वास्थ्य रक्षा। क्योंकि आरसीएम न तो ऐसा कोई प्रोडक्ट लाएगी जिससे किसी के स्वास्थ्य का नुकसान हो, आरसीएम वो सारे प्रोडक्ट लाएगी जिससे हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो। तो पहला उद्देश्य इस कंपनी का है हेल्थ प्रोटेक्शन। दूसरा उद्देश्य है बिल्ड ए न्यू इंडिया, नए भारत का निर्माण। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। एक ऐसा उद्देश्य सर, आप सोच के देखिए, सारे साथियों से मैं एक विजयन में विचार आना चाहिए कि ऐसा उद्देश्य शायद ही कोई बिरला व्यक्ति होगा जिसने सोचा होगा, वरना आज की डेट में तो कोई भी नया बिजनेस शुरू करता है पहले अपनी पॉकेट गर्म करने की सोचता है, नए भारत का निर्माण यानी पूरे भारत के लिए कोई नहीं सोचता है। ये हमारे इस बिजनेस के फाउंडर मिस्टर टीसी छाबड़ा जी का विजन है। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ डिपेंडेंट, हम खुद स्वयं के दम पर खड़े हो जाएं, हम किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने इस आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। ये तीन उद्देश्य बहुत पावरफुल है। अगर सर ढंग से हम इसको प्रेजेंट करें, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आरसीएम बिजनेस में आने के लिए मना कर दे। मैं गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ आपसे बात करता हूँ, लेकिन हम लोग प्रेजेंट सही नहीं करते, इसीलिए हमारा बिजनेस हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं पता। ये कुछ और हमारे फैक्ट्स हैं। फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, यानी हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री की वैल्यूज को समझाने के लिए एफडीएसए के माध्यम से एक एसोसिएशन बना हुआ है, जो भारत सरकार को टाइम टू टाइम ये बताता है कि इस इंडस्ट्री को कैसे आगे रन करना है, या भारत सरकार अगर उनसे कुछ बातचीत करती है तो वो भी इस इंडस्ट्री के माध्यम से होती है। हम एफडीएसए के फाउंडर मेंबर हैं। फिक्की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे लाइसेंसिंग लेना होता है, प्रोडक्ट टेस्टिंग करा के उनसे अप्रूवल लेनी होती है, उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन है। और सबसे बड़ी बात, हम है भारत सरकार की डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो बनाई हुई गाइडलाइन है उस पे चलने वाली पहली भारतीय कंपनी। जी हाँ दोस्तों, इस बात को जोरदार तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए कि वो हम ही है जिन्होंने भारत सरकार को भी मजबूर किया था इस इंडस्ट्री की गाइडलाइन बना करके दीजिए। ये इंडस्ट्री कोई लल्लू पंजू कंपनी नहीं है, लल्लू पंजू इंडस्ट्री नहीं है कि छोटा सा, ये बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा विजन है जिसके लिए भारत सरकार को भी इस पर गाइडलाइन बनानी पड़ी। और हम फक्र के साथ कहते हैं कि हम भारत सरकार के द्वारा जो बनाई हुई गाइडलाइन है उस पर चलने वाली पहली भारतीय कंपनी है जो 100% फॉलो करते हैं। और आपको और बताना चाहूंगा मैं, शायद बहुत सारे साथियों को जानकारी तो है लेकिन फिर भी बता दूं, इसी एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग के चैप्टर को भारत सरकार ने तो लागू करने की घोषणा कर दी है, लेकिन बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने अपने एजुकेशन सिस्टम में इसको लागू कर दिया है। जो एक स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कर्नाटक का है। ये कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीए के अंदर एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग का चैप्टर इंक्लूड हो गया है सर। आप सोच के देखिए, हमें अभी समझाना पड़ रहा है और समझना पड़ रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन जो इस एजुकेशन को एमबीए करके बाहर आएगी उसको आपको डायरेक्ट सेलिंग समझाना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, उनको समझाना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी एजुकेट होके आएगी और वो कहेगी इंडिया में जो अगर कोई इंडस्ट्री काम करेगी तो ओनली एंड ओनली डायरेक्ट सेलिंग। और हम सब लकी हैं कि अभी वर्तमान में हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंटर हो चुके हैं। बस हमें अब मिल करके कंधे से कंधा मिला के इस इंडस्ट्री को नंबर 1 पे लाना है। थोड़ा सा इसका समझे कितना बड़ा हमारा इस आरसीएम बिजनेस का फैक्ट्स है, कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। सबसे बड़ी बात है सर, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, नो लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी नहीं है कंपनी की, एक भी रुपए का लोन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट गवर्नमेंट से। ये सबसे बड़ी बात है, गहराई से समझिए कि कंपनी का बैकग्राउंड इतना पुराना, 40 साल पुरानी कंपनी है। और आरसीएम प्लेटफॉर्म में सबसे बढ़िया मजबूत दावेदारी के साथ अगर हम कोई बात रख सकते हैं तो इस चीज को रखिए, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। आज 42 साल पुराना मैनेजमेंट, एमएलएम इंडस्ट्री में 19 ईयर एंड अबव यानी 20 साल लगभग हमारे को इस इंडस्ट्री के अंदर हो चुके हैं। और एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में सबसे पुरानी और सबसे दमदार कंपनी अगर कोई है तो वो है ओनली एंड ओनली आरसीएम बिजनेस। सेल्फ प्रोडक्शन यूनिट, जितने भी प्रोडक्ट आज मार्केटिंग कर रही है कंपनी, उसमें से लगभग 70 to 80% प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है। जी हाँ, इस बात को गहराई से प्रेजेंट करना है। हम किसी से लेके सेल नहीं करते हैं कि इधर लिया उधर बेच दिया, बीच का मुनाफा बांट दिया। कंपनी खुद के प्रोडक्शन यूनिट है। इंडिया के अंदर उनका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है जिसके माध्यम से प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है। डेली नीड इसेंशियल प्रोडक्ट्स, सर सोच के देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग लूट लूट के जा रहे हैं और यहाँ पर
कंपनी बचा बचा के आपको दे रही है, और वो भी क्या, रोजमर्रा की आवश्यकता वाली प्रोडक्ट्स के माध्यम से आपको इस इंडस्ट्री में एंट्री मिल रही है सर। गहराई से समझिए, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में, मैं जितना समझ पाया हूं अभी तक इस इंडस्ट्री को और हमारे ब्रांड को, वर्ल्ड लेवल पर वॉलमार्ट के सबसे ज्यादा स्टोर है, और अगर उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो इंडिया में केवल और केवल आरसीएम बिजनेस का आता है। ये मेरे डाटा 8000 स्टोर सर, छोटे से छोटे गांव में हमारा स्टोर मिल जाएगा और बड़े से बड़े मेट्रो में हमारा स्टोर मिल जाएगा, कारगिल में भी हमारा स्टोर है। यानी कहने का मतलब हम वहां तक पहुंच गए जहां तक अभी तक कोई बड़ी बड़ी कंपनियां सोच नहीं सकी। और ये इतना ही नहीं है, अभी रुके नहीं है, आगे आने वाली तैयारियां बहुत बड़ी है, उस पर कंपनी बहुत बड़ी तैयारी करी, उस पर हम नेक्स्ट कभी बात करेंगे फ्यूचर प्लानिंग पे। आज हम मार्केटिंग प्लान पे बात कर रहे हैं तो सोचना चाहिए। और उसके अलावा एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम भी कंपनी ने लॉन्च कर रखा है कि आइए इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी और एजुकेशन की, हमको कैसे काम करना है, उसके लिए भी कंपनी ने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम भी बना दिया है आरसीएम दीप ऐप के नाम से, और आरसीएम एसओपी ऐप के माध्यम से अभी और दो हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। इस तरह से हमारी कंपनी ऑलराउंडर कंपनी के रूप में कह सकता हूं मैं कि सारा एकदम सेटल्ड इसका सारा बैकग्राउंड है, जिसके माध्यम से हमें कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है कि हमारे जीवन का क्या होगा, हमने जो करियर बनाना है, हम इस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, वो होगा या नहीं होगा। तो बहुत बड़ी बात है, इसको समझिए। ये मेन 4 पिलर है। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अगर ना पिलर पे टिकती है, अगर उसके पिलर मजबूत नहीं होंगे तो वो बिल्डिंग ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। और आरसीएम अगर आज 20 साल पूरे कर रहा है तो उसके पीछे ये 4 मेन पिलर है। पहला पिलर है रियल प्रोडक्ट्स। सर हम ये रियल प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, और उन रियल प्रोडक्ट में भी 4 बेसिक पॉइंट है जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो काम आने वाले हैं, डेली डेली डेली, वो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है। हेल्थ सपोर्टिव, जिसमें वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में जैसे कल मैंने आपको बताया भी था, उसी में आरसीएम न्यूट्रीचार्ज ब्रांड के माध्यम से और गुड डॉट के माध्यम से एक शानदार हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट लेकर के पूरे वर्ल्ड लेवल के चैलेंज करके मैं बात कर रहा हूं। इससे बढ़िया प्रोडक्ट किसी कंपनी के हो नहीं सकते। हाई क्वालिटी, सर हमारा फोकस देखिए, हमारी कंपनी के फाउंडर का फोकस देखिए, हाई क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस। लोग मार्केट में लो क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हैं और रेट रखते हैं हाई, और उसी में से पैसा बांट के दे देते हैं। और हमारे यहाँ फाउंडर का सोच देखिए, वो क्वालिटी रहते हैं हाई। किसी भी बड़े से बड़े टाइकॉन से कंपैरिजन करवा लीजिएगा, वो क्वालिटी में हमारे से 19 ही होगा, 20 नहीं और 21 नहीं हो सकता। लेकिन रेट के मामले में उनसे हमारी रेट बहुत रीजनेबल रेट के साथ हम उन प्रोडक्टों को मार्केट कर रहे हैं सर। ये हमारे मेन पिलर में पहला पिलर है, रियल प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं। दूसरा पिलर, सिंपल ट्रांसपेरेंट एंड इथिकल मार्केटिंग प्लान। जी हाँ सर, ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 20 साल पहले जो प्लान उन्होंने लॉन्च किया था, टिल नाउ आज तक भी वही प्लान है। बाजार में कंपनियां 6-6 महीने में प्लान बदल बदल के मार्केटिंग करती है, और हमारे फाउंडर की सोच देखिए, उस प्लान को बनाया कि साला 100 साल तक भी उस प्लान को कोई हिला नहीं सके, वैसा प्लान उन्होंने बनाया। और इतना सिंपल, किसी कैलकुलेशन की ज्यादा जरूरत नहीं कि गणित में उलझ जाओ तो आदमी पागल हो जाए। इतना इथिकल कि बिल्कुल वैल्यू बेस्ड प्लान, और उसके साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, और उसके साथ सबसे बड़ा जो चौथा पिलर है, ट्रस्ट बिटवीन डायरेक्ट सेलर एंड कंपनी। 20 सालों का विश्वास आज हमारा जो कंपनी के फाउंडर और हमारे बीच में जो बना है, ये आरसीएम को नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये 4 मेन पिलर है। आप जहां भी प्लान बताएं, प्लान बताने से पहले हमारी वास्तविक स्थितियां क्या है, हम आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आज हमारा आरसीएम क्या कर रहा है और कहां तक पहुंचा है, ये बताना जरूर मैं चाहता हूं कि ये जरूरी समझता हूं कि सब लोग इस पर फोकस करें। ये ही मेन 4 पिलर है जिसकी वजह से आरसीएम आज हमारा डंका बजा रहा है। हम कई सारे सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक की सारी सेगमेंट्स हमारे पास में है। इस पे हम लोग कई सारे वेरिएंट्स प्रोडक्ट्स की रेंज अब डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और हमारे साथ बहुत बड़े बड़े पार्टनर्स जो है टाइकॉन, जिनका डंका बजता पूरे इंडिया में, वो आज हमारे साथ अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए आ चुके हैं। उसमें सबसे बड़ी वेलनेस इंडस्ट्री की ब्रांड न्यूट्रीचार्ज हमारे साथ में, एक शानदार एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स जिसके बारे में आज मैं बोलना चाहूंगा, गुड डॉट। ये अभी कोरोना जो आप देख रहे हैं, ये उसी की कहानी बनी है कि जो लोग अगर नॉनवेज को खाना बंद करें तो ये सब्स्टिट्यूट हमारे बीच में
आरसीएम बिजनेस ने पिछले 2.5-3 सालों से मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। अभी भारत की सरकार सोचना शुरू कर रही है और हमारे फाउंडर 3 साल से मार्केटिंग कर रहे हैं। इस तरह की सोच रखते हैं। हरित संजीवनी दोस्तों पूरे हिंदुस्तान की दिशा, कृषि जो किसान परिवार है उनकी दिशा और दशा बदलने वाला ये प्रोडक्ट है हरित संजीवनी। मतलब एक एक ब्रांड को कंपनी के फाउंडर ने बहुत गहराई से सोचा है, समझा। कुकिंग ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, फिजिकल रिफाइनिंग, हेल्थ गार्ड। हेल्थ गार्ड नाम से ही काफी समझ में आता है कि हेल्थ का गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड है सर। इस प्रोडक्ट के साथ हमारा मार्केटिंग है। लिंक पेन, स्टेशनरी के अंदर लिंक एक बहुत बड़ा नाम है। सेलो, प्लास्टिक वियर में बहुत बड़ा नाम है। ओथेंजा हमारा अपना लाइफस्टाइल ब्रांड है। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी एक ट्रैवल बैग एंड एसेसरीज के अंदर एक इंडिया का जाना पहचाना नाम है। कीशोल हमारा वुमेन सेगमेंट्स के अंदर लॉन्जरी और कॉस्मेटिक का एक एक्सक्लूसिव ब्रांड है। मैं आपको इतना और बता देना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड में लॉन्जरी सीरीज को डायरेक्ट सेलिंग में लेकर आने वाली आरसीएम इकलौती कंपनी है। जी हाँ, और कभी किसी भी कंपनी की हिम्मत नहीं हो पाई कि वो लॉन्जरी को लेके आए। और हमारे आरसीएम के फाउंडर आज इस चीज को समझ चुके हैं कि हमारे लिए सब लोगों को लेकर आना जरूरी है, इसलिए वो उसको लेके आए। और भी हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, टीवीएस मोटर बाइक, नीलोन स्पीकर्स, प्रेस्टीज प्रेशर कुकर और बहुत सारे मेनी मोर इन क्यू। ये है हमारा आरसीएम वर्ल्ड। राजस्थान की भीलवाड़ा शहर में ये 17 लाख स्क्वायर फीट जगह में बना हुआ है सर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और वेयर हाउस यहाँ पर है। ईडेबल सीरीज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर है। आटा का विश्व स्तरीय प्लांट जिसको मैं कह सकता हूँ फुल्ली ऑटोमेटिक यहाँ पर है। मिर्च मसाले स्पाइसेस सारे यहाँ बनते हैं। भुजिया, मिक्सचर, सोन पापड़ी, मिठाई सब यहाँ बनता है। चाय का मैन्युफैक्चरिंग मतलब मिक्सिंग प्लांट यहाँ पर है। यानी आपको अगर देखना है तो यहाँ पर आपको कम से कम 2 दिन का समय लेकर के आना होगा इस आरसीएम वर्ल्ड को विजिट करने के लिए। ये इतना बड़ा प्लांट है। आरसीएम बिजनेस में सिक्योरिटी है। बाहर के जो चारों ऑप्शन जो मैंने बताए थे व्यापार में, उन व्यापार में मैंने बोला था आप जितना टाइम डालोगे तो पैसा आएगा। लेकिन यहाँ मैं बोलता हूँ साथियों, अगर एक बार आपने जम के 5 साल दिन को दिन नहीं देखा और रात को रात नहीं देखा, जम के मेहनत कर ली, 5 साल बाद अगर आपको मौका ऐसा पड़ गया कोई कारण से, किसी रीजन से, और आप इस इंडस्ट्री में अपना समय नहीं दे पाए, या किसी कारण से आप इस, और मैं या कोई भी, अनफॉर्चुनेटली सबको जाना एक दिन है, और इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो भी दोस्तों ये इंडस्ट्री आपके फैमिली की सिक्योरिटी करेगी। और दोस्तों मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, मेरा जो मेन विजन है वो यही है कि मेरे बाद मेरे परिवार वालों की सिक्योरिटी बनी रहे और उनको पैसा बराबर आता रहे, जिससे उनका परिवार का जीवन और उनकी लाइफस्टाइल चलती रहे। ये एग्जाम्पल आपके बीच में है, ये जिसका फोटो आप देख रहे हैं, ये रवि शर्मा है। रवि ओपी शर्मा फ्रॉम जयपुर राजस्थान। इनके पिताजी ओपी शर्मा जो राजस्थान से ही हैं, उनकी डेथ हो गई थी 2012 में, लेकिन आज ये इस बिजनेस के ओनर हैं रवि शर्मा जी, क्योंकि नॉमिनी ये थे और ये इन्होंने इस बिजनेस को अभी रन कर रहे हैं और लाखों रुपए महीने की इनकम आज इनको मंथली इनके अकाउंट में जा रही है। ये है मिस्टर सतीश पंडित जी, ग्रेट गुरु इन आरसीएम। इनकी एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में हजारों लोग इनकी एजुकेशन को फॉलो कर करके सेल्फ डिपेंड बन करके एक अच्छे अच्छे अचीवर बन चुके हैं। ये भी 2007 में डेथ कर गए थे, लेकिन आज भी इनकी मैडम मिलन पंडित जी को लाखों रुपए महीने की इनकम जा रही है। और ये मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर, मैं सैल्यूट करता हूँ, रोज याद करता हूँ, नन अदर देन मिस्टर साईराम चौधरी जी फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा। 2012 के अंदर इनकी डेथ हुई और आज इनका परिवार ओनली डिपेंड ऑन आरसीएम, लेकिन लाखों रुपए महीने की इनकम आज इनके फैमिली को जा रही है। ये है पावर ऑफ आरसीएम। में 2-3 स्लाइड इसलिए दिखाया ताकि कुछ नए साथी भी इसमें जुड़े हैं तो उनको भी ये पता चले कि अगर हम ना रहे दुनिया में, वो 4 काम जो मैंने बताए थे जो बाहर की दुनिया में हम लोग करते हैं जिससे पैसा कमाते हैं, अगर हम वहां ना रहे तो हमारा व्यापार बंद हो जाएगा, हमारा प्रोफेशन बंद हो जाएगा, हमारी नौकरी का पैसा बंद हो जाएगा, हमारी खेती का पैसा बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्त ये डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा ब्रांड आरसीएम जिसमें अगर आप ना रहे तो भी आपने अगर 5 साल जम के अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, पूरे इंडिया में अपनी एक टीम तैयार कर ली, एनर्जेटिक टीम तैयार कर ली, दोस्त आपका ये बिजनेस सदाबहार बिजनेस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैं इन 3 स्लाइडों को लेकर आया हूँ। दोस्त एक सवाल आ रहा होगा दिमाग में, वाओ सुपर अपॉर्चुनिटी इन माय लाइफ, बट हाउ कैन स्टार्ट दिस अपॉर्चुनिटी। इतनी बड़ी लाइफ की ये शानदार अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसको मैं स्टार्ट कैसे करूं, ऐसा सवाल आता है ना। जी हाँ, सवाल आता है, सवाल आना वाजिब भी है। तो मैं बताता हूँ कैसे इसको स्टार्ट करना है। बहुत सिंपलिसिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन बनी है उस गाइडलाइन के तहत
कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जो अपना वेबसाइट है RCM www.rcmbusiness.com या हमारा एंड्रॉइड मोबाइल ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे RCM बिजनेस ऑफिशियल ऐप, या जिसने भी आपको इंट्रोड्यूस किया है उसके माध्यम से आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कंपनी को प्रोवाइड कराना होता है। और जो भी गवर्नमेंट ऑथेंटिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल, वो आपको प्रोवाइड करानी होती है। उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपलोड करने से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो भी अपने प्रोडक्ट अपने घर में लगते हैं, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के, वो सारे प्रोडक्टों में से आप अपने नीडफुल प्रोडक्ट्स को, आप बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स को आप खरीद करके इसमें आप स्टार्टअप कर सकते हैं। बहुत इजी है। आफ्टर योर प्रोडक्ट रीपरचेज कंपनी सेंड ए यूनिक परमानेंट नंबर फॉर लाइफ टाइम। आपकी परचेज हो जाने के बाद कंपनी आपको एक परमानेंट नंबर जो अलॉटमेंट होता है वो आपको बाय मैसेज कंपनी इंफॉर्मेशन भेज देती है, और उस तरह से आपका KYC कंप्लीट हो जाता है और आपको एक यूनिक बिजनेस ID कार्ड आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी ID के ऊपर 60 से 70 दिनों के बाद आपका ऐसा लोड हो जाता है जिसको आप डाउनलोड करके कंपनी से ऑथेंटिकल ID कार्ड आपको मिल जाता है और आप यहाँ पर कंपनी के बन जाते हैं वर्किंग पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, बाहर की दुनिया में आप कस्टमर थे, यहाँ इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप वर्किंग पार्टनर हैं। ये सबसे बड़ा पावर समझिए। कंपनी के पार्टनर बनने के बाद कंपनी आपको देती है बिजनेस वॉल्यूम। जो कंपनी का कैलकुलेशन होता है, कंपनी 3 तरह से उस पर रेट प्लान करती है। प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रिंट रेट होती है उसको बोला जाता है MRP। उसके बाद कंपनी जो आपको बिल बनाती है, कंपनी से आप डायरेक्ट आप प्रोडक्ट खरीदते हैं कंपनी तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलर प्राइस। उसके बाद जो कंपनी का जो मैंने बोला था 50 रुपए जो बचता है, उस 50 रुपए को कंपनी वापस अब एक मार्केटिंग प्लान के तहत वापस देती है। तो उसका जो बिजनेस वॉल्यूम वर्ड बोला जाता है, उस बिजनेस वॉल्यूम को शॉर्ट में मैंने लिखा BV। और BV के कैलकुलेशन पर कंपनी टोटल 45% वापस पे आउट देती है। सर सोचने वाली बात है, बिजनेस वॉल्यूम का 45% वापस आपके पास आने के लिए तैयार है। और उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला परफॉर्मेंस बोनस 32%, दूसरा रॉयल्टी बोनस 8%, तीसरा टेक्निकल बोनस 5%। ये तीनों का कैलकुलेशन भी कंपनी ने फिर डिफाइन किया है ताकि एक आम व्यक्ति आसानी से समझ जाए कि अगर हमें 100 रुपए बिजनेस वॉल्यूम से लेकर 4,999 बिजनेस वॉल्यूम का अगर प्रोडक्ट खरीदता हूं इन ए मंथ, ये टोटल मेरा जो कैलकुलेशन जो बनाया हुआ है कंपनी का जो बनाया हुआ वो मंथली कैलकुलेशन है। क्योंकि हम नीडफुल बेसिक एसेंशियल प्रोडक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं जो रोज खरीदना यानी रोज यूज करना हर इंसान की मजबूरी है। तो प्रोडक्ट भी खत्म होना जरूरी है और वापस कंज्यूम करना भी जरूरी है। इसलिए हमारा प्लान मंथली प्लान है। 100 रुपए से अगर आप स्टार्ट करते हैं 4,999 बिजनेस वॉल्यूम तक अगर हमारा मंथली होता है तो कंपनी 10% से देती है। मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये टोटल जो हमारा मंथली कैलकुलेशन बढ़ता है 3.5 लाख एंड अबव बिजनेस वॉल्यूम होता है तो कंपनी 32% तक आपको वापस पे आउट देती है। थोड़ा सा एग्जांपल से इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये SKJ मींस मैं हूं, मैंने ज्वाइन किया और मैं ज्वाइन करके और मैंने अपने घर की जरूरत का 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीदा। मैंने मेरे 4 दोस्तों को ABCD 4 मेरे फ्रेंड है, इन चारों मेरे फ्रेंड को मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन कराया और चारों ने पूरे मिल और हमें साथ में मैं यानी हम पांचों ने मिलकर के पूरे महीने मेहनत की। और पूरे महीने मेहनत करने के बाद जो हमारी जो क्लोजिंग हुई उस क्लोजिंग का फिगर इस तरह से था। A ने हमारा 1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम किया, B ने 35,000 का बिजनेस वॉल्यूम किया, C ने 18,000 का बिजनेस वॉल्यूम किया और D ने 17,000 का बिजनेस वॉल्यूम किया। तो कंपनी टोटल आपका पैरामीटर चेक करती है मंथ क्लोज होने के बाद टोटल बिजनेस वॉल्यूम इन ए ग्रुप, यानी मेरा और मेरे ग्रुप का टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ। वो टोटल बिजनेस वॉल्यूम हुआ 1,75,000 BV। तो इसका कैलकुलेशन कंपनी ने निकाला इसी मार्केटिंग प्लान की स्लेब से कि 1,75,000 बिजनेस वॉल्यूम पर हम किस लेवल पर आए। जी हाँ 26.5%, 26.5%। तो उसका टोटल अमाउंट हुआ 46375, 46,375 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पेड़ के अंदर सबसे मजबूत जो जगह होती है, सबसे मजबूत जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, पेड़ किसके दम पे खड़ा होता है। बहुत सारे साथी जानते भी होंगे मेरा ये सवाल जब भी मैं करता हूँ प्लान के अंदर तो बहुत सारे आंसर भी देते हैं और मैंने कई बार कंटिन्यू भी किया है। जी हाँ, पेड़ अगर किसी चीज पर टिका है वो पेड़ उसकी मजबूत जड़ों की वजह से टिका है।
अगर जड़ें मजबूत नहीं होगी और जमीन में गहरी नहीं होगी तो आपका पेड़ ज्यादा दिन तक नहीं कहलाएगा, वो एकदम सूखा बम्बू कह सकते हैं उसको, इस तरह से नजर आएगा और उस पर कोई लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। आरसीएम का प्लान रियल प्लान है, ये जड़ों में पहले पानी देता है। ये जो 46,375 रुपया जो पे आउट आया, ये पे आउट पहले कंपनी का प्लान के हिसाब से ये जड़ों में बटेगा। जी हाँ, चारों ग्रुप जो मेरे ABCD है, इन चारों ग्रुप में बटेगा कि उन्होंने जितनी जितनी मेहनत की है उतना पैसा पहले उनको मिले और उसके बाद जो बचता है वो SKJ का होगा। तो इसको इस तरह से समझिए कि ए ग्रुप का जो बिजनेस था, 1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम उन्होंने किया, वो 21.5% पर उनका कैलकुलेशन है, तो वो 21.5% से उनका बिजनेस का पे आउट हुआ 21,500। बी ग्रुप का 35,000 का बिजनेस हुआ, 16.5% उनका कैलकुलेशन है, 16.5% से उनका पे आउट बना 5,775 रुपया। और सी ग्रुप का बिजनेस 18,000 का हुआ, 18,000 से उनका स्लेब आया 14%, तो उसका अमाउंट हुआ 2,520 रुपया। और डी ग्रुप का जो बिजनेस हुआ 17,000, उनका भी स्लेब 14% पर है और उनका जो अमाउंट गया 2,380 रुपया। जी हाँ, ये चारों फिगर यानी मेरे चारों ग्रुप का ये टोटल अमाउंट 32,175 रुपया मेरे चारों ग्रुप में बट गया, चारों फ्रेंड के ग्रुप में बट गया। और उसके बाद जो बचा 46,375 रुपए में से जो बचा वो पैसा यानी 14,200 रुपया वो मुझे मिला। अब थोड़ा सोचिए साथियों, एक सवाल दिमाग में आता, अगर मैं 8 घंटे नौकरी करता तो भी मुझे 10,000 से 12,000 रुपया मिलता, लेकिन यहाँ पर मैं मेरी मर्जी का मालिक, मैं रोज चाहे 3 घंटे काम करूं, मैं चाहे 5 घंटे काम करूं, मैं किसी दिन अपने परिवार को समय दूं, लेकिन मैंने 30 दिन थोड़ा थोड़ा भी काम किया, उस काम को करते करते भी मैंने 14,200 रुपए की इनकम प्राप्त कर ली। और अगर मैं इसको फुल टाइम करूं तो ये 14,200 से लाखों रुपए में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये है स्मार्ट बिजनेस, कि आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, आपने अपने नीचे एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया कि सबके घर की जरूरत के प्रोडक्ट सब लोग खरीदेंगे, और उसको खरीदने से जो वॉल्यूम कंक्लूड होगा उससे उनका पे आउट भी बनेगा, और उस पे आउट से उनका वापस सबको डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद वो सब लोग वापस मिलकर के बिजनेस को बढ़ाने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। एक दूसरे एग्जाम्पल से और समझते हैं। छोटा एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने शुरुआत की, मेरा ए ग्रुप का, मेरा ए फ्रेंड ने 80,000 का बिजनेस किया, बी ग्रुप ने 16,000 का बिजनेस किया और सी ग्रुप ने 14,000 का बिजनेस किया। मेरे तीनों ग्रुप ने मिलकर के पूरे महीने में 1,15,000 का बिजनेस किया, और टोटल उस 1,15,000 पर हमारा जो कैलकुलेशन है वो है 24%, यानी 27,600। 27,600 में से वही सेम कहानी तीनों कैलकुलेशन में, तीनों ग्रुप का कैलकुलेशन हुआ, और उसका पे आउट की ए ग्रुप का बना 17,200, बी ग्रुप का बना 2,240, सी ग्रुप का बना 1,960। ये तीनों का टोटल करके 21,400 रुपया टोटल कंपनी ने इन तीनों ग्रुप में बांट दिया, और जो बचा वो टोटल 6,200 रुपया मेरे अकाउंट में आया। अब यहाँ भी सोचने वाली बात है, मैंने सामान खरीदा 5,000 बीवी का, मैंने सामान खरीदा 5,000 बीवी का, और मेरा पे आउट आया 6,200, यानी लगभग मेरे सामान का 50% से 60% पैसा कंपनी ने मुझे वापस दे दिया। अगर मैं थोड़ा ज्यादा काम करता तो ये मेरा पैसा, मेरा सामान का पैसा भी कंपनी ने वापस मुझे दे दिया। तो ये हमारा है सबसे शानदार प्लान, जिसकी वजह से आज आरसीएम बिजनेस डंका बजा रहा है। उसके बाद रॉयल्टी की इनकम आती है। आपका एक बड़ा ग्रुप जिसका बिजनेस 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा हो जाता है, और बाकी के आपके सारे दूसरे ग्रुप BCD सब मिला करके आपका 1,15,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो आपको कंपनी 3% रॉयल्टी देती है। यहाँ पर इनकम शुरू होती है 15-16 हजार रुपए से लेकर के 18 से 22,000 रुपए के बीच में, ग्रुप के साइज के हिसाब से वहां पे आउट आता है। दूसरा स्लेब इसमें 4.5% का, यहाँ पर 20-22 हजार से लेकर के 28-30 हजार रुपए तक की इनकम आती है। तीसरा स्लेब 6% का, यहाँ पर 30,000 से लेकर 35 से 40,000 के बीच में ग्रुप साइज के हिसाब से इनकम आती है। और चौथा लेवल है 8%, यानी आपके दोनों ग्रुप, यानी जितने भी पैरेलल ग्रुप हैं और मेन बड़ा ग्रुप मिला के 3.5 लाख से ऊपर हो जाता है, 8% आपको रॉयल्टी मिलती है। ये 8% रॉयल्टी के अंदर इनकम होती है 40-45 हजार रुपए से लेकर के 50 से 55 हजार रुपए के बीच में।
ये ग्रुप साइज के हिसाब से होती है। इसमें ग्रुप साइज में नीचे अगर रॉयल्टी अचीवर अगर आपका बन जाता है तो सेम कहानी, पहले उसको उतना 25% पर हुआ है उतना परसेंट रॉयल्टी का पैसा उनको मिलेगा, बाकी डिफरेंस रॉयल्टी आपके अकाउंट में जनरेट होगी। तो इस प्लान को समझिए दोस्तों, यही रियल रॉयल्टी है कि आपने काम किया एक बार और पैसा आए बार बार। इस तरह की रॉयल्टी इनकम आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग ही दे सकता है। उसके बाद हमारा जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जिसके लिए मैं सबको कहता हूं, मेरी पूरी टीम को कहता हूं, और आज इस ऑनलाइन चैनल पर जितने भी साथी सबको कहता हूं, अगर रियल में आरसीएम में कुछ काम करना है तो दोस्तों टेक्निकल बोनस के लिए करना। रॉयल्टी इनकम तो हमारी लाइफलाइन है, पर ये टेक्निकल बोनस हमारी पाइपलाइन है। ये ऐसी पाइपलाइन है कि एक बार अगर आपने इसको जनरेट कर दिया, पाइपलाइन बिछा दी, बस घर बैठे नल खोलते रहिएगा, पानी आता रहेगा। ये ऐसी पाइपलाइन है टेक्निकल बोनस। यहाँ पर इनकम 1% से लेकर 5% तक कंपनी टेक्निकल बोनस बांटती है। ये टेक्निकल बोनस की इनकम 60-70 हजार रुपए से लेकर के, अगर मैं लास्ट लेवल 5% की बात करूं तो 20 से 30 लाख रुपए महीने से लेकर के भी आप जितना लेना चाहें। यह कंपनी का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है कि हम यहाँ इतना ही देंगे। कंपनी कहती है मेहनत जितनी आप करोगे मैं उतना उस मेहनत का जो लेवल है आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। ये है रियल इथिकल प्लान, जिसकी वजह से आज 20 साल से इस प्लान को कोई हिला नहीं पाया। और जो हमारे सीनियर साथी है, कोर लीडर है, आज हमारे सारे कोर लीडर की लाखों रुपए महीने की इनकम है। आज कई सारे कोर, मैं लगभग सारे कोर लीडर की बात करूं तो वो सब करोड़पति क्लब में शामिल हो चुके हैं। ऐसे इस काम करना है तो टेक्निकल बोनस के लिए जुनून बनाइए, सपना बनाइए। ड्रीम लेना है तो बड़ा लीजिए। अरे सपना देखना ही है तो छोटा क्या देखना है, देखना है तो बड़ा देखिए कि साला उस सपने तक अगर पहुंच गए तो दुनिया हमें सैल्यूट करेगी, सलाम करेगी, मान होगा, सम्मान होगा, इज्जत होगी, शोहरत होगी। दोस्तों ये है रियल टेक्निकल बोनस। हमारी वेबसाइट है www.rcmbusiness.com। ये हमारी मेन वेबसाइट है। वेलनेस इंडस्ट्री का जो हमारा ब्रांड है न्यूट्रीचार्ज, उसकी वेबसाइट का नाम है www.nutricharge.in। हरित संजीवनी जो हमारा एग्रीकल्चर सेगमेंट का प्रोडक्ट है www.haritsanjeevani.com। और गुड डॉट जो हमारा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है इन इंडिया, किसी भी ब्रांड में नहीं है, केवल हमारे पास है। उसकी वेबसाइट है www.gooddot.in। इस पर बहुत बड़ा काम हो सकता है, मिरेकल हो सकता है। आप इकलौते उसके पावर ऑफ व्यू कह सकता हूं डायरेक्ट सेलर है। किसी और ब्रांड ने तो अभी सोचना ही शुरू नहीं किया है, हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। ये इतना गजब का प्रोडक्ट। और हमारी ये जो दो मोबाइल ऐप है, मेन हमारी कंपनी का जो है आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल ऐप है, और दूसरा हमारा है तुलसी, आरसीएम तुलसी पेंट। जी हाँ, हम लोग ऑयल पेंट और डिस्टेम्पर में भी हमारा टाई अप है तुलसी ब्रांड से। उसका मोबाइल ऐप है आरसीएम तुलसी पेंट। आप जाएंगे उस पर आप देख सकते हैं, उसका भी सारा डिटेल्स है। और किसी को इसकी विशेष जानकारी चाहिए तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करेगा तो मैं उसको उसकी डिटेल दे दूंगा। तो ये हमारी वेबसाइट और ऐप का है। तो दोस्तों आइए मिलकर करते हैं एक नई शुरुआत आरसीएम के साथ और बढ़ते हैं सुनहरे भविष्य की ओर। जय आरसीएम।